भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। 2 दिन से आपके साथ एक विशेष चर्चा चली जो आप हम लोग समझ नहीं पाए और निवेदन किया गया, हमारा मन ही मैं दानव है। और आप देखते हैं मन जैसे लंका सोने की बनी है, ऐसे आप हम लोग भी सपनों के महल बनाते रहते हैं। ये सपनों का महल आपको ऐसा लगता होगा, नहीं मेरा घर तो पक्का है, वो महल सपनों का नहीं है, जो सदा रहेगा नहीं, आपके साथ आया नहीं, आपके साथ जाएगा नहीं, वो सपनों का महल है। आपसे ये भी निवेदन किया गया कि जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ये मन संसार में ऐसे ही भटकता रहता है। तो काफ़ी कुछ आपके साथ चर्चा चली कि रावण ने अपने पुत्र का नाम अक्षय कुमार रखा, तो लोगों के मन में वहम होता है अक्षय का मतलब जिसकी समाप्ति ना हो सके। तो नाम रखने से ये कभी भ्रम मत पालिएगा कि काल उसको बख्शेगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान शंकर कौन हैं? करालम महाकाल कालम कृपालम। अब महाकाल के सामने अक्षय कुमार आ जाए तो बेचारा कहाँ टिकने वाला। हनुमान जी ने अशोक वाटिका से एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय कुमार पर पटक दिया। उस वृक्ष की चोट से ही अक्षय कुमार मर गया। जब रावण ने पूछा मेरे बेटे अक्षय को तुमने क्यों मारा, क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुम्हारे बेटे अक्षय को मैंने थोड़ा ही मारा। फिर पूछा फिर तुम्हारे अशोक वाटिका के वृक्ष ने ही तुम्हारे अक्षय कुमार को मार डाला। तुमने जो अशोक वाटिका बनाई उसके वृक्ष ने ही तुम्हारे बेटे को मार डाला। मैं क्या करूं? वृक्ष भी तुमने पाला, बेटा भी तुम्ही ने पाला। अब एक
ने दूसरे को मिटा दिया तब मैं क्या करूँ। ये वृक्ष के द्वारा मार देने का अभिप्राय, कल हमने आपसे कहा था, वृक्ष प्रतीक है। यदि कोई काल को दोष दे कि तुमने क्यों मारा, हमारे कर्म ही हमें मारते हैं। कर्म के द्वारा ही सृष्टि संचालित होती है। इस प्रकार रावण के अंतःकरण में हर्ष और विषाद, और देखिए शायद ही संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके हृदय में हर्ष और विषाद ये दो अज्ञानताएं ना हो। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो जीव ऐसे ही संसार में भटकता रहेगा। काफ़ी कुछ चर्चाएं आपके साथ की। अब केवल थोड़ा सा समय बचा है और आपसे निवेदन करूंगा, अब ये समापन पर आ गया है। आप और हम लोग अपने मन के रोगों को समझे कि नहीं समझे, ये आपका हृदय जानता होगा। हर्ष और विषाद की चर्चा ये सबसे मूल दोष है सारे रोगों में, क्योंकि प्रत्येक रोग से, प्रत्येक चीज से या तो खुशी मिलती है या दुख मिलता है। अब ये जीव हर्ष और विषाद में फंसा हुआ तो हमने आपसे कहा था इसकी तुलना शरीर में होने वाले गले के रोगों से की गई थी। जैसे गले में भीतर गांठें पड़ जाती हैं तो उसे कंठमाला कहते हैं। तभी कभी कभी व्यक्ति का गला बाहर की ओर फूल जाता है, उसे घेंगा बोलते हैं। तो काकभूषुंडी जी, इसी तरह ये हर्ष और विषाद भी कंठमाला का घेंगा है। मन के दो रोग, कभी खुशी कभी गम, इनके लक्षणों पर खूब चर्चा हो चुकी। अब इनकी चिकित्सा की पद्धति पर चर्चा होगी। रोगों का ज्ञान हो जाना तो रोग मरेंगे कैसे, रोगों का निदान कैसे होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपने जितनी एकाग्रता के साथ रोग को समझा, उसकी चिकित्सा को भी अगर आप उतनी एकाग्रता के साथ समझेंगे तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आप आत्मा हैं, आत्मा थे और आत्मा ही रहेंगे। शरीर माना हुआ है, यही हमारे मन का भ्रम है, यही हमारी बुद्धि की अज्ञानता है। हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, स्वयं में स्थित नहीं हो पाते। आगे बढ़ने से पहले एक सरल मार्ग बताने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार गंगा जी में जो भी कुछ सामान्य जल भी गंगा जैसा मिलता है तो पवित्र हो जाता है, यानी गंगा जी में कैसा भी जल मिले वो पवित्र हो जाता है। ऐसा क्या विशेषता है? इसी प्रकार जीव, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार जीव माने आप और हम सब लोग तभी तक अपवित्र हैं। आपको लगता नहीं होगा कि हम अपवित्र हैं, लेकिन हैं। मन में हर्ष विषाद है, कभी खुशी कभी गम आता है, यही अपवित्रता है। जब तक हमें अपना पता नहीं होगा और हमारा संबंध परमात्मा से नहीं होगा। अपना पता कब होगा? जब आप मन बुद्धि का सरेंडर करेंगे। जब तक हम
भगवान को या किसी गुरु को मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करते। हम सुनते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, लेकिन अपने स्वयं में स्थित नहीं हो पाते, स्वस्थ नहीं हो पाते। आत्मज्ञान होते ही, ध्यान दो, परमात्मा से संबंध बनाना नहीं है, बना हुआ है। जैसे आपने शरीर माना, परिवार से संबंध हो गया। शरीर मानते ही परिवार से संबंध हो गया। शरीर मानते ही संसार के सामान से संबंध हो गया। ऐसे ही जिस दिन आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान माने हमें अपनी अज्ञानता मिटेगी और ज्ञान होगा, तो तुरंत भगवान से संबंध होते ही आप भी भगवत स्वरूप हो जाएंगे। बस यही भगवत प्राप्ति है। अब आप इसके लिए ये जन्म, जो पीछे जन्म जा चुके उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो तो जा चुके। आने वाले अनंत जन्म गुजरेंगे, लेकिन जब तक ये जीव जागेगा नहीं। अब आप सोचते होंगे कि हम जागे हुए नहीं हैं, बुरा भी मत मानिएगा, शरीर जागा हुआ है, आत्म जागृति नहीं है। आत्म जागृति के बाद अपना पराया समाप्त, राग द्वेष समाप्त, काम क्रोध लोभ समाप्त, माया का संसार जैसे रात का सपना जागते ही मर जाता है। आप ढूंढते नहीं हो कि बाथरूम में देखें या बेडरूम में देखें या ड्राइंग रूम में देखें, कहीं नहीं मिलता। आप सोचो, वो सपने का संसार कहीं नहीं मिलता। और मैं आपसे वही निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन आत्म जागृति होगी, आपका रहना परमात्मा के साथ होगा। अभी तो आप हम लोग शरीर मानकर परिवार के साथ रहते हैं। अब कोई ब्राह्मण हमारी पूजा पाठ करा के हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है? असंभव। ये तो आपकी जागृति है। मोह निशा रात्रि में हम सोए हुए हैं, भगवान थोड़े सोए हुए हैं। माया के सपने हम देख रहे हैं। माया का महल, सपनों का महल, लंका बने, उसी में काम क्रोध लोभ ये सब चल रहा है, अपना पराया सब चल रहा है। भगवान बड़े कृपालु हैं। जीव किसी भी भाव से, भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, किसी भी भाव से भगवान की शरण में आ जाए, वो उसका कल्याण कर देते हैं। अब भाव आपका है, आप पिता बन के जाओ, पति बना के जाओ, यानी भगवान से अपना संबंध, बस। अच्छा, कोई कंडीशन नहीं। संसार में पिता को पति नहीं बना सकते, पति को पिता नहीं बना सकते, पति को बेटा नहीं बना सकते, बेटे को पति नहीं बना सकते। और भगवान के साथ बड़ी विचित्रता है। जब जो चाहे भगवान के साथ अपना संबंध बना लो, बदलते रहो। यही सबसे बड़ी खूबी है। तो जीव यानी आप और हम लोग किसी भी भाव से भगवान की शरणागति में आ जाएं, हमारा कल्याण तुरंत हो जाएगा।
गीता जी में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, मेरी कृपा के बिना, मेरा आश्रय लिए बिना, मेरे से प्रेम किए बिना मेरी बनाई हुई माया इस लंका रूपी संसार से कोई मुक्त नहीं हो सकता। आप कितने वेद पाठ ही पढ़ो, कितने गीता भागवत रामायण पढ़ो, भगवान की कृपा, और कृपा मिलती है शरणागति से। और कई बार आपसे निवेदन किया गया कि जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। बस आप भगवान की शरणागति चले जाओ। भगवान रामायण में भी कह रहे हैं, सन्मुख होए जीव मोई जवहीं। हम मनमुख हैं। मनमुख हैं? अरे मन, मैं दानव, नए नए रिश्ते, नए नए नाते, नए नए संबंध, और हम भटक रहे हैं उन्हीं में। अनंत जन्म हो गए और ये भी पता है पिछले रहे नहीं, और ये भी अब तो अंदाजा होने लगा है, एहसास होने लगा, ये भी रहेंगे नहीं, ये भी रहेंगे नहीं। अब इन्हीं से हम सलाह करते हैं, मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, ना भगवान की मानते ना गुरु की मानते, तो कल्याण होगा कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, मन के पीछे गवर्न करने वाला बुद्धि, और बुद्धि के पीछे चित्त। ये कई बार आपसे निवेदन किया गया है, और अगर किसी को समझने में कष्ट हो रहा हो तो पूछ लीजिए। हमारा मन, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां संसार के विषयों में लिप्त हैं, और मन इन इंद्रियों में अपनी पत्नियों में लिप्त है, और मन को कंट्रोल करने वाली, लगाम को पकड़ के रखने वाली माइक बुद्धि है। अब यहां तलक सारा माया का संसार है, विषय भी माया के, इंद्रियां भी माया की, मन भी माया का, और बुद्धि भी माया की। और आप हम लोग क्या करते हैं, शरीर के रिश्ते, नातेदारों को चित्त में, लॉकर में भर के रखते हैं। चित्त माने लॉकर। अगर हमारा चित्त येन केन प्रकारेण गुरु और भगवान में लग जाए, यानी हमारे चित्त में गुरु और भगवान का स्थान बन जाए, और उनसे संबंध हो जाए, फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। क्या मतलब? समझ लीजिएगा, आप अपने घर में ठेकेदार को बुला के लाइट की फिटिंग कराते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुला के बहुत उपकरण लगवाते हो, फ्रिज भी ले आते हो, टीवी भी ले आते हो, एसी भी लगा लेते हो, बिजली कंपनी के पास जाते हो कि आप मीटर के अंदर करंट दे दीजिए। अब आप बताइए, आपके सारे उपकरण करंट आते के साथ ही वर्क करने लग जाते हैं। अगर हमारा माया से करंट लिया हुआ है, माया में अपनापन किया हुआ है, सारा लंका का संसार बना हुआ है। आप हम लोगों को लगता है मेरा पियर, मेरी ससुराल, मेरा दफ्तर, मेरा मकान, ये सब सपनों के समान है। था नहीं। जब हम माँ के गर्भ में थे कोई नहीं था अपना, जब जाएंगे तो कोई रहेगा नहीं अपना। रात का सपना आप हम लोग स्वयं कहते हैं झूठा। काश किसी रोज
आप हम लोग जाग जाएं और ये समझ जाएं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। पछताना क्या है? फिर 84 लाख योनियों में। अभी तो मनुष्य देह मिला हुआ है, आप सत्संग सुन रहे हैं, अभी तो मन का इलाज किया जा सकता है, अभी तो किया जा सकता है। लेकिन इस शरीर के छिन जाने के बाद फिर तो कबहू के करी करुणा नर देही। पता नहीं भगवान कब मनुष्य शरीर देंगे, कब हमारे जीवन में कोई संत महात्मा आएगा जो फिर हमारे को ABCD पढ़ाएगा। आप बताओ, हमारी उम्र कितनी हो गई, लेकिन हमें अपना पता नहीं कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। इसलिए जैसे ही प्रभु हमारे चित्त में आए, उनसे हमारा पक्का संबंध हो गया। यानी चेतन का चेतन से संबंध नहीं बना रखा, जो कमाल है हमारा भी। मैं कई बार सोचता हूं, हम चेतन, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, और जड़ से संबंध कर रखा है, मिट्टी से। हम ही मूर्ख हैं, शरीर को अपना मानते हैं। इसमें रहते हो जैसे कार को अपना, मकान को अपना, वो इस्तेमाल के लिए मिला है। अब आप बताइए, अगर मकान ही आपको दंड देने लगे, दुख देने लगे, आप उस मकान को छोड़ देते हो। लेकिन शरीर में पता नहीं काहे का अपनापन है। डोंट टच मी, हाथ मत लगाओ। जैसे कार नहीं ले आए, उसके ऊपर कोई हाथ लग जाए, क्या क्या इसके साथ खड़े हुए हो, क्यों छुआ आपने? यही हाल इस शरीर की है। भगवान से संबंध कब होगा? जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भगवान और गुरु की शरणागति जाएगा। ये शरणागति का मतलब क्या होता है, वो भी आज लगे, आज समझ लीजिएगा। उनकी बातों को पूरी तरह से जीवन में उतारना। जैसे डॉक्टर के कहने से दवाई का सेवन करना, तो शरीर का रोग मरता है। ध्यान दो, इसी प्रकार गुरु और भगवान के बताए मार्ग को अगर हम उनसे संबंध, उनकी बातों को मानेंगे, तो हमारे मन के रोग मरेंगे। केवल सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली रोज सुनते रहें और हम रट लें, यो मन मेरो बड़ो हरामी। अरे तो हरामी को सुधारो ना, ये मन माया का है, इसे चेतन क्यों नहीं करते? आत्मा का मन क्यों नहीं बनाते? इसका मन का संबंध, यही मन है जो संसार में अपनापन कर रहा है, यही मन है जो गुरु और भगवान में अपनापन करेगा। मन दो नहीं होते। गोपियों ने कहा ना कि ऊधो मन ना भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक मन है, और आपका हमारा मन पूरी बारात लगी हुई है, वहाँ भी गया वहाँ भी गया, मतलब मक्खी की तरह। जब मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ ना, हम लोगों का मन मक्खी की तरह है। अरे सत्संग सुनते सुनते आप सोचो, सत्संग सुनते सुनते ये मन ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप सांस चल रहे हैं, अभी सांस चल रहे हैं, और आपका भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आपको मिला हुआ है। आप चाहें अपना कल्याण करें, और चाहें तो जैसे हर जन्म में बंटा धार करके जाते हैं, ये कभी भ्रम मत पाल लीजिएगा कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरा कल्याण करा देगी। मैं सुनहरे शब्दों में आपसे बता रहा हूं, कोई दावत करने से, कोई क्रियाकलाप करने से,
चंदन की लकड़ी में मिट्टी को फूकने से कभी मत समझिएगा आपका कल्याण होगा। वो तो अपनी नाक के लिए करने वाली बातें हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अगर चाहते हो तो आप एक बार पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अन्यथा आप और हम लोग जैसे अब तक भटक रहे हैं ऐसे ही संसार में भटकते ही रहेंगे। कल्याण करने का मौका अब मिला है, अब इसे टालो मत, इसे टालो मत। संसार का कोई भी काम टल जाए, कोई भी काम टल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। सेवा ही तो है, लेकिन सबसे पहले, और मैं तो कहता हूं उनकी सेवा भी भगवान की सेवा मान के करो। आप जो कहते हैं ना अपने पति की सेवा, अरे पति में कब तक सेवा? जब तक परमात्मा है। मरने के बाद कोई सेवा वेवा नहीं होती, उसी को हाथ लगा के नहाते हैं। मुर्दे को कोई घर में नहीं रखना चाहता, यही देह है। और ये सत्संग भी आत्मा के कल्याण के लिए, शरीर के कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं, जागो, होश में आओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग पहले ये काम, सबसे पहले अपना मन भगवान में, अपना संबंध भगवान से, फिर संसार का काम करो। जब तक जीवित हैं, जब तक शरीर है, तब तक संसार की सेवा करनी है। फिर एक बार भगवान से संबंध हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरी एकाग्रता के साथ सुना है। अब आपके हाथ में, आप अपना ये मन के रोगों को, क्योंकि इसकी चिकित्सा की चर्चा करना चाहता हूँ, वो कब समझ आएगी? जब आपको मन के रोग समझ आएंगे। जब आपको लगेगा, डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें बीमारी होती है। अब मैंने आपसे कहा ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जिसमें मन के रोग नहीं है। इसलिए आपका संबंध भगवान से था, भगवान से है और भगवान से रहेगा। बस इतनी सी बातें। इसीलिए आप और हम लोग जब चिंतन करते हैं तो यही चिंतन करते हैं, यही सुमिरन करते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, प्यार से गाइएगा। सुमिरन कर ले मना